सो ऑलराइट बॉयज़, मैंने कुछ टाइम पहले ना यूट्यूब पर एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट डाला था, जिसमें कूलेंट हाई की वार्निंग लिखी आती है और रेडिएटर फ़ैन के रिगार्डिंग वो कुछ थी। तो बहुत से लोगों को इसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम आई है, उन्होंने मुझे कमेंट में ही पूछा। तो उसी की फुल डिटेल वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आपके होंगे और जवाब मेरे होंगे। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि कूलेंट हाई का क्या मतलब है। एक भाई ने पूछा था कूलेंट हाई का क्या मतलब है और ये वार्निंग क्यों शो होती है। तो पहला क्वेश्चन है कूलेंट हाई का क्या मतलब है और ये वार्निंग क्यों शो होती है। तो गाइज, कूलेंट हाई का मतलब है कि जब आपकी बाइक का इंजन हीट कर रहा हो एंड वो ठंडा नहीं हो पा रहा हो, तो वो कूलेंट हाई की वार्निंग आपके मीटर में आती है। मीटर में लेफ्ट साइड लिखा हुआ आता है कूलेंट HI, कूलेंट हाई। तो इसका मतलब ये है कि आपका बाइक जो है हीट कर रहा है, उसकी वजह से जो कूलेंट है, कूलेंट जो नीचे उधर टैंक लगा हुआ है बाइक के गियर शिफ्टिंग के साथ में, टैंक लगा हुआ है दूसरी साइड जहाँ पे गियर है, तो वो टैंक में कूलेंट रहता है। तो कूलेंट क्या होता है, जब हीट होता है ना, जैसे कि कूलेंट हीट होने के बाद जो है वो उसका ना वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वो इतना होगा, ठंडा इतना होगा, तो गर्म में वो इतना बढ़ जाता है, मतलब उसका लेवल हाई हो जाता है गर्म होने का। जैसे सरसों का तेल होता है ना, कढ़ाई में गर्म, ठंडी कढ़ाई में डालोगे कुछ नहीं, गर्म कढ़ाई में डालोगे तो गर्म होने के बाद वो पानी की तरह ज़्यादा मूवमेंट होने लगती है। तो इसी तरीके से मतलब ये होता है कि जब आपका कूलेंट हीट कर रहा हो, ठंडा नहीं हो रहा हो इंजन की हीट की वजह से, तो वो कूलेंट हाई की वार्निंग लिखी आती है। तो दूसरा सवाल ये है, इतनी और इसमें ये क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि बाइक के फ़ैन ख़राब हो रहे हैं। फ़ैन जो कि इधर लगा हुआ है, ये इधर फ़ैन ख़राब होने की वजह से जो है कूलेंट ठंडा नहीं हो पा रहा है, जो इंजन की हीट को बाहर लेके आता है, फिर एंड देन दोबारा इंजन में मूव करता है। तो कूलेंट ठंडा नहीं हो पा रहा है फ़ैन ख़राब होने की वजह से, वो ठंडा नहीं हो रहा है, तो ये वार्निंग इस वजह से आते हैं। अब दूसरा सवाल ये कि बहुत सारी बाइक के फ़ैन है ना ख़राब हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। मतलब मेरे को 20-30 लोग अभी तक पूछ चुके हैं कि हमारी बाइक भी ऐसी वार्निंग दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये है यार, वैसे इसका कोई बेसिक रीज़न है नहीं। रीज़न सिर्फ ये है जो इसमें फ़ैन यूज़ किया गया है, क्वालिटी बहुत घटिया क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी जो फ़ैन की मोटर है, मोटर में दिखा देता हूँ आपको। जो सारा इशू है इस मोटर का है, ठीक है। तो गाइस, सारा जो फंडा है इस मोटर का है। तो ये ना बहुत घटिया क्वालिटी की मोटर इस बाइक में यूज़ की हुई है। काइनेटिक एनर्जी ब्रांड है उसका मोटर का, यार पहली बार सुना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उसके घटिया क्वालिटी है, बहुत हल्की मोटर है, तो इस वजह से वो ख़राब हो रही है ऑटोमेटिक ना, कोई किसी वैसे नहीं हो रही, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हो उसको। थर्ड क्वेश्चन है कि फ़ैन ख़राब रहने पर क्या फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस पर। तो बता देता हूँ, परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वैसे तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क तब पड़ेगा जब आप अपनी बाइक को ज़्यादा ही प्रेशर में डालोगे। प्रेशर में डालोगे कहने मतलब ये है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे, मतलब कि जैसे कि 100-150 किलोमीटर पे फ़ैन ख़राब होने के बावजूद भी, जब आपको पता है कि आपका फ़ैन ख़राब हो रहा है और बाइक हीट करेगी, और उसके बाद भी उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चला रहे हो, रेगुलर चला रहे हो, और कूलेंट हाई की वार्निंग आपको मीटर में शो कर रही है, तो उसके बाद शायद कुछ फ़र्क पड़े। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंजन सीज हो जाएगा 100-200 किलोमीटर में, पर कोशिश ये करो कि जब आप जा रहे हो 70-80 किलोमीटर जा रहे हो, तो 20-30-40 किलोमीटर पे आप अपनी बाइक को 15 मिनट का गैप दे दो। जब वो वार्निंग शो होने लगे मीटर में, जब वार्निंग शो होने लगे, तब आप अपनी बाइक को रेस्ट दे दो थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा, कूलेंट ठंडा हो जाएगा, बाइक को भी रेस्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन ये था एक भाई का कि गियर शिफ्टिंग कैसे करें इस प्रॉब्लम के चलते हुए। भाई आप गियर शिफ्टिंग नॉर्मल करो, जैसे आप 6 के 6 गियर यूज़ करते हो, पास करते हो, नॉर्मल चलाओ। ऐसा नहीं कि टॉप स्पीड में चलाओ, 80-90-100, 50-60-70 तक नॉर्मली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेचुरल हवा है वो आपके रेडिएटर से फ्लो करके, मतलब नेचुरल हवा जो लगेगी, भी तो फिलहाल ठंडा मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो उससे ही बाइक हीट जो है कम हो जाती है। तो बाहर से अब फ़ैन की थोड़ी कम नीड पड़ती है ऐसे में, क्योंकि नेचुरल हवा से ठंडा हो जाता है। फिर भी अगर आपकी बाइक का फ़ैन ख़राब है, गियर शिफ्टिंग नॉर्मल करो, बाइक जैसे आप रोज़ चलाते हो वैसे ही चलाओ। पर सडन थ्रोटल, जो अचानक से आप रेस कर देते हो, बाइक को प्रेशर ज़्यादा मिलता है, सडन थ्रोटल मत देना ख़राब चलते हुए, क्योंकि कुछ अभी तो कुछ ख़राब नहीं होगा, बाद में क्या पता फ़र्क पड़े,
तो कोशिश ये करो कि आप इस तरीके से चलाओ, गियर शिफ्टिंग अपनी नॉर्मल रखो। 5वां क्वेश्चन है एक भाई का कि सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन गाइस इसके 2 सॉल्यूशन है। पहले तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस सेंटर जाके आपको बोलना पड़ेगा मेरी बाइक का फ़ैन ख़राब हो रहा है, बाइक हीट कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो आपकी बाइक का फ़ैन चेक करेंगे, सबसे पहले फ़ैन चेक करेंगे। फ़ैन चेक करने के बाद वो आपको बता देंगे कि आपका फ़ैन ख़राब है या फिर कोई और इशू नहीं है, वायरिंग वगैरह का इशू नहीं है, फ़ैन ही ख़राब है। तो आपको वो टाइम दे देंगे कि आप 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, वो उन पर डिपेंड करता है वो कितना टाइम दे और कितने टाइम बाद उनके पास फ़ैन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जब तक उनके पास फ़ैन अवेलेबल नहीं होगा तब तक वो फ़ैन चेंज करेंगे नहीं, बाकी आपको बता देंगे कि आपकी बाइक भी ये इशू है, तो आप वेट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जब तक फ़ैन ख़राब रहा तो हम क्या करें, मतलब जब तक फ़ैन ख़राब रहा तो हम कैसे अपना काम चलाएं। तो भाई इसके पहला सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया आपको, सर्विस सेंटर विज़िट करना पड़ेगा, ये है लीगल सॉल्यूशन। सर्विस सेंटर विज़िट करना पड़ेगा, उनको बताओ, उनसे करो कि मेरी बाइक का एक दिक्कत है, तो वो वारंटी क्लेम करेंगे, ठीक है, वारंटी क्लेम करेंगे। ये हो गया लीगल सॉल्यूशन। एंड दूसरा इलीगल सॉल्यूशन क्या था, दूसरा इलीगल सॉल्यूशन ये था कि मेरी बाइक का जो है फ़ैन 950 किलोमीटर पर ख़राब हो गया था और 3,500 किलोमीटर पर मैंने अपनी बाइक में दूसरा फ़ैन लगाया। वो कौन सा लगाया, वो सर्विस सेंटर से नहीं लगा, वो मैंने आफ्टर मार्केट लिया। आफ्टर मार्केट दिखा देता हूँ, यही फ़ैन है, ये जो है R15 में लगा हुआ था, एक R15 बाइक में लगा हुआ था जो कि एक्सीडेंट थी, पूरी तरीके से ख़त्म थी। तो मैंने वो बाइक फाइंड आउट करी, एक जगह मेरे को मिल गई, तो उस बाइक से, एक्सीडेंट बाइक से ये निकला हुआ है फ़ैन, ठीक है। तो ब्रांड देख सकते हो आप, पैनासोनिक लिखा हुआ है इधर, पैनासोनिक की कंपनी है। तो भाई देखो मोटर भी काफ़ी मजबूत है इसकी, और ये जो प्लास्टिक के पंखड़ी हैं ये भी ज़्यादा मजबूत हैं, ठीक है। तो ये अपना एक दोस्त है सर्विस सेंटर पे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैं लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे एक फ़ैन मिला है मेरी बाइक में, ये लग सकता है और बाद में कोई वारंटी में तकलीफ़ तो नहीं आएगी क्लेम करने में। तो उन्होंने परमिशन दे दी मुझे कि सचिन आप करा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ। तो उन भाई का पहले मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, अगर वो वीडियो देखेंगे कभी तो उनको थैंक यू बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे को परमिशन दी कराने की, वैसे ये परमिशन नहीं देते सर्विस सेंटर वाले, पर उन्होंने मेरे को पर्सनली परमिशन दिया कि आप इसको यूज़ कर लो जब तक आपका कंपनी में, हमारे सर्विस सेंटर में न्यू अवेलेबल नहीं हो जाता है। तो सर्विस सेंटर में ना गाइज ये अकेला अवेलेबल नहीं होगा, कहने मतलब ये प्लस में जो पूरा रेडिएटर है आपका, दोनों साथ में डलेगा, क्योंकि ये है ना सर्विस सेंटर में जॉइंट पार्ट में आता है, एक ही पीस बन के आता है, अलग नहीं आता कि फैन अलग आएगा और रेडिएटर अलग आएगा। जो रेडिएटर है ना ये अपना, ये अलग नहीं आता, तो पूरा एक सेट आता है सर्विस सेंटर पे। ये होता है वारंटी में क्लेम। अब वारंटी क्लेम कैसे करें, एक भाई ने पूछा था भाई वारंटी क्लेम कैसे करें और क्या खर्चा आएगा। तो गाइज अगर आपकी बाइक नहीं है, R15 हो या ये MT-15 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम तकलीफ आ रही है। आपकी बाइक नहीं है तो आप सर्विस सेंटर जाके सीधा विजिट करो और उनको बताओ, ठीक है सर, वो आपको बता देंगे ये ख़राब है और इतने दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। इसकी ज़ीरो कॉस्ट आएगी, ज़ीरो मतलब ज़ीरो, 1 रुपये आपका नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारा ना वारंटी में इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हो इसको। तो ज़ीरो कॉस्ट आएगी, कोई आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। अगर आप बाहर से ख़रीदते हो, बाहर से ख़रीदोगे तो ये ही आपको 3,000 से लेकर 4,000 के अराउंड मिलेगा, 3,000 प्लस का आराम से मिलेगा, उससे कम का नहीं मिलेगा अगर आप नया ख़रीदोगे तो, ठीक है। नया ख़रीदोगे तो इतने का ही मिलेगा, और बाहर सर्विस सेंटर से आपका फ्री में काम हो जाना है, तो भाई थोड़ा वेट कर लो, अपने बाइक को ध्यान से चलाओ, सेफ्टी से चलाओ, आराम से चलाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ज़ीरो आएगी, मैंने बता दिया। वारंटी क्लेम में भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। ये अगला क्वेश्चन कि फ़ैन चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो मैंने आपको बता दिया, वो सर्विस सेंटर वालों पर डिपेंड करता है, उनके पास पार्ट अवेलेबल है तो वो तुरंत कर देंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी कंपनी में आगे ऑर्डर देंगे कि मेरे पास ये बाइक है, इसका नंबर ये है, चेसी नंबर ये है, इसमें ये तकलीफ़ है, एंड वहाँ से सर्विस सेंटर से आपके पास अवेलेबल होने में टाइम लग जाएगा। जब आएगा उनके पास तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो तब आप जाके फ़ैन प्लस रेडिएटर दोनों एक पार्ट में आता है, चेंज करा सकते हो। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये एक भाई का एक्सपीरियंस है, संतोष नाम है उनका, उन्होंने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया था इसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग।
तो उन्होंने बोला था सचिन भाई मेरी बाइक का जो है उन्होंने वारंटी क्लेम नहीं की। तो गाइज ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ वारंटी क्लेम क्यों नहीं करते हैं। 2 रीज़न इसकी वजह से वारंटी क्लेम नहीं करते हैं। या तो आपने अपनी बाइक में कहीं लाइक हॉर्न से लगवा लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइट लगवा लेते हैं जिसमें आपकी वायरिंग कट हो, आपकी किसी वायर में कट लग के दूसरी वायर जॉइंट हुई हो, तब वो वारंटी क्लेम करने से आपको मना कर सकता है, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है वारंटी में। जब आपकी बाइक में कहीं कट वगैरह लग जाते हैं वायर्स में, तब ये चीज़ ना वारंटी ख़त्म कर देती है आपकी बाइक के, ठीक है। तो इस वजह इसका कोई मतलब नहीं बनता फ़ैन से। फ़ैन का असली इशू ये था कि जो उसकी वारंटी क्लेम नहीं है, उसका इशू ये था कि उस बंदे ने ना ये रेडिएटर की ग्रिल लगाई हुई थी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये रेडिएटर की ग्रिल लगाई हुई थी। तो सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि आपने ये रेडिएटर ग्रिल लगाई है और इसकी वजह से आपकी हवा रुकी है, फ़ैन को प्रेशर ज़्यादा मिला है एंड देन ये आपका फ़ैन ख़राब हुआ है। तो गाइस वैसे बता देता हूँ, ना करने के 100 बहाने, उनकी इच्छा नहीं होगी करने की, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो मेरी पहली बात तो ये ना रेडिएटर से चिपकी हुई नहीं है ग्रिल, पहले इसमें स्पेस ही इतना दिया हुआ है यार, हवा क्या पानी सब कुछ इसमें आर पार हो जाएगा, तो हवा रुकने का इसमें चांस ही नहीं है। और इसमें ना ऊपर से भी 1 इंच का गैप है, देखो मेरी उंगली आराम से चली गई इसके अंदर, 1 इंच का गैप है। तो यार हवा तो वैसे ही दूर से आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप जाते हो, आप सर्विस सेंटर विजिट करते हो, तो अपनी बाइक का ना ग्रिल ज़रूर निकाल लेना, ताकि आपको वारंटी क्लेम करने में कोई दिक्कत ना आए एंड आपकी वारंटी जो है अच्छे से क्लेम हो जानी। तो उस बाइक की तरह आपको बाहर से उसने 3800 कुछ रुपए का फ़ैन ख़रीदा है, और 3800 भाई आपको जेब से लगानी है तो आप मार्केट से ले सकते हो, नहीं तो भाई कोशिश करो कि ये ग्रिल वगैरह निकाल के जाओ, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों का मूड के ऊपर बात है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। वैसे तो ये मिथ है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बाइक में शुरू से लगा हुआ है, वो फ़ैन ऑटोमेटिक ही जाम हो गया था, तो उसके बाद मैंने अपना काम चलाने के लिए ये फ़ैन जो है, ये पैनासोनिक का ये फ़ैन है, ये फ़ैन मैंने ख़रीदा था एंड ओरिजिनल फ़ैन है बिल्कुल, और अभी भी चालू कंडीशन में है। ये मेरे पास इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, बाई चांस ये दोबारा ख़राब हो जाता है तो मैं दोबारा से इसको यूज़ कर लूँगा। सो गाइस बड़ी ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, फुल डिटेल वीडियो बनाई है। भाई परेशान हो रहे थे कमेंट कर करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके कि क्या करें। 20-30 लोगों को मैं पहले ही बता चुका था एंड अब मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाल दिया है कि आपका फ़ैन का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ये फ़ैन का सॉल्यूशन क्या है, पूरी डिटेल वीडियो डाल दी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मैं एक कमेंट पिन कर दूँगा, उस कमेंट पर आप कमेंट डाल देना एंड दोबारा से इसी टॉपिक पर वीडियो डाल देंगे जो आपके क्वेश्चन रह गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो, नहीं तो लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, जो पसंद हो वो कर देना। थैंक्स।